और ये रायपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हिस्ट्री शीटर तोमर की गिरफ्तारी हुई है और बड़ा एक्शन। ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस रायपुर लेकर आई थी। आगे कागजी प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। तो वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी, सूदखोरी, रंगदारी, अवैध हथियार, ऐसे तमाम आरोप थे जो कि इस पर लगे थे। जानकारी ये भी है कि पुलिस आरोपी का जुलूस भी निकालेगी। तो हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है, रायपुर लेकर पहुंची है उसे पुलिस और लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए। ये पुलिस का काफिला है, रायपुर लेकर पुलिस वीरेंद्र तोमर को पहुंची है। लंबे समय से फरार चल रहा था। अनुमान ये है कि लगभग 151 दिन इसने पुलिस को चकमा दिया, फरार चला। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, क्या तस्वीरें और अपडेट्स क्या हैं, कहां तक प्रक्रियाएं पहुंची हैं? बिल्कुल, देखिए 162 दिन तक ये सूदखोर हिस्ट्री सीटर बदमाश वीरेंद्र सिंह तोमर फरार था। इसका भाई अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उसकी भी तलाश में रायपुर पुलिस देश के अलग अलग राज्यों पे दबिश दे रही है। और देखिए ये वाहन है पुलिस का और ये जिस इलाके पे मैं मौजूद हूँ ये भाटा गांव का इलाका है। इसी इलाके पे इसी रास्ते से ये सूदखोर निकला करता था और ये देख सकते हैं अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर है और अब चूंकि इसे बाहर निकाला जाएगा और तस्वीरें देखने को मिलेगी कि किस तरह से इस रास्ते से पैदल ही रायपुर पुलिस इसे लेकर के रवाना होंगी। और ये तस्वीरें देखिए उसी जगह पे हम मौजूद है। ये भाटा गांव का इलाका है और भाटा गांव इलाके में ही इस बदमाश के द्वारा कहीं ना कहीं रंगदारी और एक आलिशान सूदखोरी के पैसे से जो तैयार किया गया जो आलिशान महल है वो इसी भाटा गांव इलाके में इसका तैयार है, जिसे पुलिस के द्वारा इसके एक दफ्तर को, इसके भाई का जो दफ्तर है उस दफ्तर को पुलिस ने ध्वस्त किया है। और ध्वस्त करने के बाद अब चूंकि लंबे समय की तलाश की जा रही थी और ये देख सकते हैं अब यहाँ से भारी तादाद पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी मौजूद हैं। चूंकि हर कोई इसके आतंक और दहशत से लोग परेशान थे, खौफजदा थे और इसी के चलते कई लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पे मजबूर थे, तो कई लोग ऐसे हैं जो शहर छोड़ने को भी मजबूर हो गए थे। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी रायपुर पुलिस के द्वारा कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि इससे पूछताछ होगी, रिमांड में इसे लिया जाएगा और अब से कुछ समय पश्चात रायपुर एसएसपी डॉक्टर लालू मेनसी भी पूरे मामले का राजफास करेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से इसके जो बाकी के जो और भी ये देख सकते हैं तस्वीरें। रायपुर में खौफ फैलाया था इन्होंने, पुलिस जानकारी ये भी थी कि पुलिस इनका जुलूस निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये है वीरेंद्र सिंह तोमर और ये बदमाश, इस बदमाश की और ये पुलिस के द्वारा लोग जो स्थानीय लोग हैं वो खुश हो रहे हैं और सामने कैमरा और आगे से ये तस्वीरें दिखाए और इस बदमाश का उसी जिस इलाके में ये रंगदारी किया करता था, बदमाशी किया करता था, उसी इलाके में पुलिस अब इसका जुलूस निकाल रही है। यही बगल में यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक बड़ा महल वीरेंद्र सिंह तोमर का तैयार किया गया है, जहां अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने इसके दफ्तर पे कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई की थी। और ये देखिए तस्वीरें कि कैसे इसी रास्ते से बड़े ठाट बाट के साथ रंगदारी से यहाँ से गुजरता था, फॉर्च्यूनर में गुजरता था। और ये तस्वीरें देखिए उसी इलाके पे, भाटा गांव इलाके पे ही बदमाश वीरेंद्र सिंह तोमर का पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि कुछ लोग पत्थर उठा रहे थे वीरेंद्र तोमर को मारने के लिए, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे समझाइश दी गई। पीछे देखेंगे तो भारी संख्या में लोग हैं, भाटा गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं और हर कोई खुश इस बात को लेकर के है क्योंकि इस बदमाश की बदमाशी आज रायपुर पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है। और हर कोई पीछे देखेंगे तो भारी तादाद पे लोग यहाँ पे मौजूद है और ये मुख्य चौराहा है भाटा गांव का और इसी भाटा गांव इलाके में बदमाश
वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाल रही है। ये देख सकते हैं किस तरह से लंगड़ा रहा है वीरेंद्र सिंह तोमर, ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। यानी साफ है, रायपुर पुलिस की मंशा साफ है, जो भी बदमाशी करेगा, जो भी रंगदारी करेगा, उसका इसी तरह से जुलूस निकाला जाएगा। पीछे नारा लग रहा है, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पीछे, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन। कितना दहशत था इस बदमाश का, पुलिस प्रशासन कितना दहशत था भैया इसका, बहुत ज्यादा दहशत था भैया। पूरा छत्तीसगढ़ इसके कारण बहुत परेशान थे। क्या कहेंगे रायपुर पुलिस को लेकर के? पुलिस ने अपना काम बहुत खूबी से किया, बहुत अच्छे से किया, धन्यवाद। अच्छा किए, क्या बोलेंगे भैया, कितना खौफ था इस बदमाश का? बहुत ज्यादा खौफ था। बहुत बधाई हो छत्तीसगढ़ पुलिस को, मैं बहुत बधाई देता हूँ। अब दहशत में नहीं गई छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये रायपुर पुलिस को बधाई दे रहे हैं स्थानीय निवासी, रायपुर पुलिस को बधाई दे रहे हैं। रायपुर पुलिस के जयकारे के जिंदाबाद रायपुर पुलिस के यहाँ नारे लग रहे हैं और लोगों का कहना है इसका खौफ था, दहशत था। जिस खौफ और दहशत को रायपुर पुलिस ने पूरी तरह से दबा दिया है और जिस इलाके से बड़ी रंगदारी के साथ ये बदमाश वीरेंद्र सिंह तोमर गुजरता था, उसी इलाके पे लड़खड़ाते हुए इस वक्त वीरेंद्र सिंह तोमर चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आगे क्या प्रक्रियाएं होंगी राजेश, ये भी बताइएगा। जो कागजी प्रक्रिया थी, मेरा ख्याल है वो तो पूरी हो गई, उसके बाद ये अब जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन आगे किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या परिवार के अन्य सदस्यों को भी पुलिस अब तलाशेगी, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, इसका जो एक भाई है रोहित, वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, फरार है और 162 दिन बाद इस बदमाश को पुलिस ने ग्वालियर से दबोचा है। और ग्वालियर से जब पुलिस ने दबोच के रायपुर लेके आई है, तो पहले पुरानी बस्ती थाने में तमाम जो कागजी प्रक्रिया है, चूंकि उसे कोर्ट में भी पेश करना है, तो वो तमाम कागजी प्रक्रिया रायपुर पुलिस के द्वारा पूरी कर ली गई है। अब चूंकि इसे सीधे कोर्ट ले जाया जा रहा है और रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह अब से कुछ समय पश्चात बमुश्किल से 5 से 7 मिनट के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और उनके द्वारा ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर कितनी बड़ी ये सफलता है रायपुर पुलिस को। चूंकि 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रायपुर पुलिस के द्वारा इन दोनों फरार बदमाशों के खिलाफ घोषित किया हुआ था। हालांकि वीरेंद्र को 162 दिनों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें देखिए, भारी तादाद पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन को लेकर के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। फिलहाल अब सीधे वीरेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट की ओर रायपुर पुलिस ले जा रही है और माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं रायपुर पुलिस पूरे मामले को लेकर के रिमांड को लेकर के आवेदन लगाएगी और रिमांड मिलती है पुलिस को तो उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में ये बातें हो सकती है कि कौन कौन से ऐसे बदमाश हैं जो उसके सपोर्ट में थे, उनसे भी कहीं ना कहीं जानकारी हासिल करेगी। राजेश, पूछताछ एक और विषय पर होगी मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले कार्रवाई हुई थी रेड की और लाखों का कैश, सोने चांदी, ये सब इनके घर से बरामद किया था पुलिस की टीम ने। उसको लेकर भी पूछा जा सकता है दस्तावेज कहाँ हैं, सबूत क्या है कि ये इन्हीं के हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए उसे लेकर के पूछताछ होगी। चूंकि अनुपातहीन संपत्ति इस बदमाश के घर से बरामद हुआ था, तलवारें बरामद हुई थी, पिस्टल बरामद हुआ था। इसके साथ साथ जो जमीनों के दस्तावेज हैं, जब पुलिस ने दबिश दी थी तो करोड़ों के जमीनों के दस्तावेज मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उन तमाम मसलों को लेकर के भी पूछताछ करेगी कि कैसे उसने इतनी अनुपातहीन संपत्ति बनाई है। चूंकि लगातार जो सूदखोरी और इसके साथ साथ रंगदारी और ब्याज के एवज पे जो लगातार लोगों को डरा धमका करके उनसे अवैध तरीके से भारी मोटी रकम वसूला करता था, तो कहीं ना कहीं उन तमाम मसलों को लेकर के जांच पड़ताल की जाएगी और यह भी जानने की कोशिश करेगी पुलिस कि अब उसका भाई जो रोहित तोमर है वो कहां छुपा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उसकी भी पूछताछ में ये बातें जरूर निकल के सामने आएगी। फिलहाल रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह अब से कुछ समय पश्चात बमुश्किल से 5 मिनट बाद पूरे मामले का खुलासा करेंगे और हम यह भी तस्वीरें दिखाएंगे कि एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह किस तरह इस पूरे मामले का राजफास किए हैं और क्या कुछ वो कहेंगे। जी, निश्चित रूप से ये भी देखना होगा, लेकिन तोमर बंधुओं में से एक की भी गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात है और इसके आगे अब क्या तार जुड़ते हैं, क्या निकलकर सामने आता है, देखना होगा। आप बने रहिए राजेश हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।